नमस्ते, मेरा नाम मनीष सैनी है और आज हमारे साथ मेडिकल लाइन के भगत सिंह या कहें कि मेडिकल फील्ड में एक अलग ही पहचान रखने वाले वर्ल्ड रिनाउंड मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर, जो कि मेडिकल की दुनिया में एक अलग ही अपनी पहचान रखते हैं। आज हमारे साथ में सर लाइव हैं। सर कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। बिल्कुल सर, मेरा पहला जो सवाल रहेगा कि 2020 की तरह मीडिया का एक प्रोपेगेंडा या फिर कहें कि एक खेल वापस से शुरू हो गया है, तो ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में तो ये है कि पब्लिक को हमें समझाना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक ने ये खेल पहले भी देखा है 2020 में। अब उनके लिए रिलेट करना आसान होगा। पब्लिक ने ये देखा है, हमने भी, आपने भी देखा 2020 में, जब देश के 24% लोगों की आमदनी 3,000 रुपए से कम रह गई थी। ये वही समय था जब मुकेश अंबानी की आमदनी 90 करोड़ रुपए प्रति घंटा हो गई थी, बढ़ गई थी। और जितने सारे ये टीवी चैनल्स हैं, अखबार हैं, वो देश के कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में लिटरली है। लिटरली मतलब उन्होंने खरीद रखा है इसको। तो ये जो खेल तब चला और अब जो खेल चल रहा है, ये कोई किसी के सेहत को कंट्रोल करने के लिए या किसी की सेहत को अच्छा रखने के लिए या किसी को आपकी चिंता है, ऐसा नहीं है। इस बिल्कुल। खेल के बहाने गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीर वो भी गिने चुने, वो 10-15 वो और अमीर होते जाएंगे। आप देखेंगे, ऑक्सफैम रिपोर्ट आप पढ़िए, 2021 का ऑक्सफैम रिपोर्ट जो मैं बोल रहा हूँ, वो आपको हूबहू सारा कुछ विद एविडेंस वहां पे दिखेगा। यानी कि आप बिल्कुल। देखेंगे आने वाले समय में किसानों के हाथ से खेत छूटता चला जाएगा, जॉब लोगों के हाथ से छूटते चले जाएंगे, नौकरियां बिल्कुल। खत्म हो गई, मिलेंगी नहीं कभी। और पाई पाई के लिए, दाने दाने के लिए आप मोहताज हो जाएंगे, पूरी तरह गुलाम हो जाएंगे। याद रखिए, गुलाम इंसान इस लायक नहीं होता कि वो आवाज उठाए। वो स्थिति पैदा करने का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हिट था, तो उन्हें विश्वास है पार्ट 2 भी हिट हो जाएगा। तो मैं यही देखता हूं इसमें कि ये समय आ गया है कि जो आपके पास है इस वक्त, चाहे आपकी बिल्डिंग है, चाहे आपका बिजनेस है, आपका खेत है, उससे नहीं काम काज है, या आपका जॉब है, अगर आप चाहते हैं इसको रिटेन करें। आपने देखा भी, रेल है, बैंक है, सब तो बिक गया। भाई किसी एक के पास इतना सारा पैसा आया कहां से? उन्होंने ऐसा कौन सा धंधा कर लिया, वो भी तब जब सब कुछ बंद था? ये सवाल किसी ने बिल्कुल। पूछा? नहीं हाँ, पूछा। राइट, तो ये सवाल पूछना पड़ेगा कि बिल्कुल। जब तो सबका धंधा बंद था, वहां एक आदमी, दो आदमी सब कुछ खरीदे जा रहा है, उसके पास पैसे आ कहां से रहे हैं? आपका पैसा है जो आपकी जेब से वहां जा रहा है। और ये बात अगर नहीं समझ आएगी, इसका मतलब आप हकदार ही नहीं उस पैसे को रिटेन करने के लिए। फिर तो आप हकदार है भिखारी की तरह जिंदगी गुजारने के लिए, गुलाम की तरह जिंदगी गुजारने के लिए। तो समय आ गया है। पिछली बार तो आपके पास एक फिर भी एक्सक्यूज था कि ये नया नया था, आपको पता नहीं था। अब तो आपके पास सारे एविडेंसेस हैं। तो उठिए, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले जनरेशन एक गुलामी की जिंदगी ना जिए, मोहताज मुफलिस ना रहे, तो आज आपको आवाज लगानी पड़ेगी, आज आपको उठना पड़ेगा, ताकि जो चीज बिल्कुल। पहले हुई वो आज दोबारा ना हो। उठिए, आवाज उठाइए, किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि आपको अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। तो सर, मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि आपने पिछले 3 साल से बहुत ही अवेयरनेस फैलाई और लोगों के मन से डर को हटाया, और उसके बावजूद भी मीडिया वापस से डर फैला रहा है, वही का वही माहौल और वो सारा का सारा तैयार किया जा रहा है। तो लोगों में दोबारा से डर फैलाया जा रहा है, तो ऐसा क्यों? देखिए, 2020 में करीब 750 नाइस वाइस एक्सपर्ट, इंक्लूडिंग आप, नाइस वेलनेस सेंटर आपके जयपुर, हम सब ने मिलके, टोटल 750 डिस्ट्रिक्ट हैं भारत में, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे लोग ने मिलके डर को लोगों के दिमाग से निकाला और उनको सपोर्ट किया। लाखों लोग ठीक हो गए, बिना किसी दवाई के, बिना किसी पैसे के, आराम से घर पे रह के ही। और अब जब ये प्रोपेगेंडा वही लोग देख रहे हैं, तो शायद वो लोग नहीं डर रहे होंगे उतना। लेकिन डर की एक अजीब साइकोलॉजी, इसको समझना पड़ेगा। जिस तरह से आप एक मूवी देखने जाते हैं, डरावनी मूवी, आपको पता है कि इसमें कोई भूत आपको स्क्रीन से जम करके आपको खा नहीं जाएगा, लेकिन जब डरावना सीन होता है, आप डरते हैं। आप स्केरी हाउस में जाते हैं, मॉल में 30 रुपए की टिकट लेके डरने के लिए, आपको पता है कि यू आर टोटली सेफ, लेकिन फिर भी डरते हैं। तो यानी कि जो डर है वो इंटेलिजेंस को, लॉजिक्स को या फिर एजुकेशन को बाईपास कर देता है। एक झूठ
10 लोग चिल्ला चिल्ला के 10 बार बोलेंगे तो दिल बोलेगा कि हाँ यही सच है, वही बिलीव करने लग जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि टीवी और अखबार बंद कर दीजिए, आपका डर वहीं खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक ऑडियंस के लिए एक मैसेज और भी मैं ऐड करना चाहूंगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मेरे पास में यहाँ पे ये सोने का है और ये लोहे का है। तो अब अगर आपके पास में अगर चोर आ रहा है तो ऑटोमेटिक सिंपल सी बात है कि अगर चोर आ रहा है आपके पास तो सोना और वो पेन, अगर वो चोर आपके पास ये पेन लेके आ रहा है तो आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। लेकिन वही चोर आपके पास एक हथियार लेके आता है तो सोने वाला इंसान डर जाएगा, बल्कि लोहे वाले के पास तो वो इंसान आने ही नहीं वाला। बिल्कुल। तो सर मेरा जो तीसरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि अभी आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि फ्यूचर को लेकर लोगों के अंदर इस फियर को निकाला जा सके, वापस से लोगों को नॉर्मल किया जा सके, तो आप इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए? देखिए, पहला मैसेज तो ये है कि ये फ्लू का सीजन है, फ्लू सभी को होगा, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, खासतौर जहाँ सर्दियां हैं। तो ऐसे में अगर आप हॉस्पिटल चले गए तो वो घात लगा के ऑलरेडी बैठे हैं, आपका टेस्ट कर देंगे, पॉजिटिव दिखा देंगे और जहरीली दवाई आपको दे देंगे। जहरीली दवाई से जब मौत हो जाएगी तो बोलेंगे अरे बाप रे ये तो फैला देगा इन्फेक्शन, तो डेड बॉडी भी नहीं दिया जाएगा आपके घर वालों को, जैसा आपने देखा 2020 में। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपने 8वीं पास किया तो आपको पता है कि डेड बॉडी कैन नॉट स्प्रेड इन्फेक्शन। डेड बॉडी ना तो सांस ले सकती है ना बोल सकती है, तो इन्फेक्शन नहीं फैला सकती। हमने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। लेकिन आप जिन लोगों ने अपनों को खोया है, या जिन लोगों के अपनों की लाशें भी जिनको नसीब नहीं हुई हैं, वो कैसे मान गए, बिना लाश लिए कैसे चले गए घर, वो इतने डरे हुए थे। लेकिन आज एक बार दुरुस्त कीजिए अपने एजुकेशन को। डेड बॉडी इज लाइक ए स्टोन, उसके अंदर कितना भी पॉइजन क्यों ना भरा हो, वो इन्फेक्शन को नहीं फैलाता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, इज ए साइंस, राइट। तो अगर आपने उस साइंस को इग्नोर कर दिया तो आपके माता पिता जो अभी स्वर्ग में है, जिनकी लाश भी आपको नसीब नहीं हुई, उन्होंने आपको पढ़ा के गलती की है कि एंड लास्ट जो राइट्स है, जो हक है उनका, वो आपकी वजह से, जबकि आपको वो एजुकेशन था, आपके डर की वजह से वो उनको वो नहीं मिल पाया। लेकिन क्या अब आप आवाज उठाएंगे? ये जो मेरा इंटरव्यू देख के, क्या अब आप कुछ करेंगे, या आप अभी भी बहुत डरे सहमे हुए हैं? अगर आप एक डरपोक डरे सहमे इंसान हैं तो फिर आपके लिए गुलाम होना ही सही है। तो आपका हक ही नहीं है कि आपके पास कोई भी कमोडिटीज हो, कोई जरूरत ही नहीं हो आपको, बिकॉज आप एक गुलाम है। तो ये तो पहली बात। दूसरी बात, करना क्या होगा अगर तो फ्लू हो जाता है, तो आप अभी से तैयारी कर लीजिए। ये थर्मोमीटर है, वाटर थर्मोमीटर, ये बकेट है, 42 डिग्री सेल्सियस पे पानी यहाँ तक भरिए, भर के दोनों पैर उसके अंदर रख दीजिए जैसे मैं बैठा हूँ, और दोनों पैर बकेट के अंदर, और मेजर करते रहिए आधे घंटे तक पानी का टेम्परेचर 42 से कम ना हो। टू मेंटेन इट, हर 5-5 मिनट बाद थोड़ा ज्यादा गर्म पानी से उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, एक मग, ताकि बराबर टेम्परेचर मेंटेन करें। एक्चुअली आप बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं फीवर को क्रिएट करने में। ऐसा जब 30 मिनट तक करेंगे, उसके अगले 30 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपके सिम्टम्स, क्लासिक सिम्टम कम होने लगेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप देखेंगे कि आपके जो टेम्परेचर है वो भी कम होने लगेगा। एंड साथ में सिट्रस फ्रूट जूस, कोकोनट वाटर जितना हो सके पीजिए, कुछ और मत खाइए। डू इट फॉर 3 डेज। ऐसे ही लोग करते आए हैं, इससे आप ठीक हो जाएंगे। तो बस यही मैसेज है कि अपना डॉक्टर खुद बनिए, और आप थोड़ा सा अपने एजुकेशन में जो अपने आपके पिताजी ने पढ़ाया आपको, उसका थोड़ा ऑनर कीजिए। ये जो सारे प्रोटोकॉल हैं, जैसा कि सर ने अभी बताया हीट प्रोटोकॉल, उसका लिंक और उस बुक का भी लिंक मैं आपको, वो सारे रिसर्च पेपर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो बिल्कुल ही फ्रीली अवेलेबल है, वहां से आप उनको सारा कुछ रीड कर सकते हैं। तो सर मेरा जो लास्ट सवाल रहेगा वो आपसे यही रहेगा कि इस सारे डर के माहौल को देखते हुए, इस सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि ये सिचुएशन हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ रुकने वाला नहीं है, तो इस माहौल को देखते हुए आपकी आगे की क्या तैयारी है, आपने क्या प्लान किया? देखिए, याद रखिए, डर का सबसे बड़ा हथियार है एजुकेशन। एजुकेशन इज पावर। अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, आपकी नॉलेज बढ़े, इसके लिए 1 जनवरी 2023, अभी 2 दिन बाद, दोपहर को 12 बजे, संडे है, मैं आपको ऑनलाइन मिलूंगा www.coronakal.tv में।
और वहां पे ये किताब की रिलीज होगी। ये फर्स्ट लुक है इस किताब का, पहली बार दिखाया जा रहा है, जस्ट अभी प्रिंट होके आया है। तो ये किताब का ऑनलाइन लिंक भी आपको दे देंगे, फ्री लिंक, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो कुछ ऐसे टेक्निक्स जो आप घर बैठे सीख सकते हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स जो आपको घर बैठे इस्तेमाल कर पाए, कुछ ऐसे टेक्निक्स जिसकी वजह से अगर इन रियल मायने कोई भयंकर बीमारी हो भी जाती है तब भी आप उसका मुकाबला कर पाए। तो ये सारी ट्रेनिंग होगी। ये ट्रेनिंग एक्चुअली हो रही है, हमारा हिम्स का एक और शाखा खुल गया है, दैट इज हिम्स दिल्ली मेरठ रोड में है। ये एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मेडिकल हॉस्पिटल है, 1000 बेड का। तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 0 वोल्ट के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनका कॉन्वोकेशन है, वियतनाम से टीम आएगी, डेलीगेट्स आएंगे और नाइस वाइज एक्सपर्ट्स कुछ आएंगे। लेकिन आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप घर बैठ के इन नॉलेज का लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। सर लास्ट में जाते जाते मैं एक ही आपको मेरा अंतिम जो क्वेश्चन है वो यही है कि अभी हमने रिसेंटली डॉक्टर BRC नाइस वेलनेस सेंटर जो कि कोटपुतली जयपुर डिस्ट्रिक्ट में हमने ओपन किया, तो इसके बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अवेयरनेस यहाँ के लिए देना चाहेंगे? ये बड़ा अच्छा है, इस तरह के अगर अवेयरनेस सेंटर हर शहर में खुल जाए, कुछ खुले भी हैं काफी सारे, तो लोगों को एक असली नॉलेज मिलने में मदद हो। कई लोग हैं जो ऑनलाइन उतना दे आर नॉट कंफर्टेबल, तो फिजिकली भी वो आ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर यूटिलाइजिंग दिस नॉलेज इन योर बेस्ट वे। थैंक यू। जाते जाते सर ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?